अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास अल्हम्दुलिल्लाह क्लास स्टार्ट है। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर जी? ओपन नहीं हो रहा लिंक, दोबारा चेक करें ना। मैंने ग्रुप पे लिंक सेंड किए हुए हैं। ये देखें, मुझे तकरीबन जी 25-30 लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, देख लें दोबारा उसको रिकनेक्ट वगैरह करके देखें। मोहसिन रजा जी सर। आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको जो लिंक मैंने सेंड किया उसी से आपने कनेक्ट किया ना? जी सर, उसी से हुआ जी। ये जो उनसे किया है कनेक्ट लोगों ने ना, अभी भी कर रहे हैं लोग। देख लें, कोई भी इशू आता है तो फिर बता दें, ठीक है? क्योंकि पेपर के बारे में डिस्कशन हमने थोड़ी सी करनी है, मंडे को पेपर है। ये देखिए, क्या हाल चाल है जी? आज तो गुड न्यूज, आई एम हियर विद यू विद अ वेरी गुड न्यूज कि आपका परसों पेपर है, मंडे को। जी सर, बहुत ज्यादा गुड न्यूज है सर। सर जी हम खुशी के मारे नाच रहे हैं सर। खुशी के मारे नाच रहे हैं तो कैम ऑन करें ना, मैं भी थोड़ा सा कि खुशी के मारे आप कैसा नाचते हैं। देख के ही करना है, हमने कौन सा याद करनी है स्लाइड्स। नहीं, स्लाइड्स वाला तो है ही नहीं, ये तो आपका मिड का पेपर है ना। मिड का तो जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं वो है। मैंने यही सोचा है कि आप तो गूगल करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं आज के सेशन में कुछ आपका मिड से पहले जो पढ़ा हुआ है तो होगा। पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम थोड़ी सी। बड़ी उसके ठीक है सर। मौसम रजा पेरिस गया है, बैकग्राउंड उसका पेरिस का लगा। चलो, अल्लाह इसे पेरिस से भी आगे ले जाए यार, जहाँ ही जाना चाहता है। आमीन दुआ किया करें। आमीन। उस्मान क्या हाल है? मोहम्मद उस्मान ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रेडी है ना फिर पेपर शेपर के लिए? जी सर। अच्छा, सब लोग आ रहे हैं, टाइम से पहले नहीं आते यार, लेट आते हैं। वी आर वेटिंग फॉर देम। हारिस साहब ने अपनी बड़ी लुक चेंज की है यार, क्या चक्कर है? हारिस जी सर, बड़ी लुक चेंज की है, क्या चक्कर है? दिहाड़ी लगी थी इसकी। सर जी चक्कर शक्कर कोई नहीं है सर जी, बस लॉकडाउन है तो वाले साहब जो है उन्होंने घर से निकलना बंद किया हुआ था, तो बार्बर के पास गया नहीं था। सर दाढ़ी शाड़ी ऐसी बड़ी हुई थी तो यार बड़ी जबरदस्त लग रही है, बड़ी माशाल्लाह आपकी डोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी लग रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कितने लोग आए हैं? दे लेट मी नो, चलें बाद में ये देख लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि 38 बारे में डिस्कशन करूँ तो ऑल शुड बी हियर। करें सर, हम पहुंचा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता खबरें पहुंच जाएंगे। चलें, जो नहीं पहुंचाए तो ये फिर लिंक शेयर कर रही है, ये वाली वीडियो शेयर होगी ना, तो इस वीडियो को देख लें वो लोग। हम शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ टाइम कम ना पड़ जाए और चीजें रह ना जाए कुछ ना। तो पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, पेपर के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर मैं आपको काउंटर आर्ग्यू करके बताऊं। कोई एक बंदा बताए जरा। सर आसान पेपर हो और अच्छा पेपर हो। सर शॉर्ट हो, ज्यादा लेंथ ही ना हो। यार मैं तो उनसे कहूंगा कि अगर एमसीक्यूज पेपर बनता है तो वो बना दूंगा, लेकिन लेट मी आस्क, मैं नजमी साहब से पूछूं तो सही कि पेपर किस तरह का बनाना है, क्या चक्कर होगा, किस तरह कंडक्ट होगा। असाइनमेंट टाइप चक्कर करो, असाइनमेंट बेस का पेपर, असाइनमेंट बेस हैं?
असाइनमेंट बेस्ड तो असाइनमेंट बेस्ड आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। यस नहीं नहीं सर, असाइनमेंट बेस्ड नहीं हो, बस ये जो आपने पढ़ा है इसी में से हो और बस प्रोजेक्ट है वो नहीं, ये नहीं अबू सर, ये नहीं होगा। पहले तो आप कंटेंट सुन ले जो मिड से पहले ये मिड के बाद का कंटेंट है ना, ठीक है। कंटेंट में आपके, बल्कि मैं देखता हूँ कोई वर्ड की फाइल खोल के इसे राइट अप कर देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। वर्ड की फाइल ये कंटेंट सेंड कर दो, शेयर कर दें। ये कंटेंट यहाँ मैं सर आप उसको टाइप करके ग्रुप में शेयर कर दें। मैं वही शेयर करने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आई एम टू गोइंग राइट अप हियर। मैं यहाँ लिखता हूँ आके आपको नजर आ जाए। वर्ड की फाइल खोल के ना और देख लें, किसी टॉपिक में आपको क्यूरी हो तो आपको मुझसे पूछ लें, ठीक है। फर्दर मैं लेटर हाफ में आपके सामने फ़ोन कर लूँगा अभी नजमी साहब को, और उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या पेपर की नॉर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको तो मेरे पे जो बेतबारी है वो भी ना रहे जो होती है। सर टाइम ज्यादा दीजिएगा, ये 2-3 घंटे टाइम इन्होंने 9 से 12 लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी के टाइम कितना अवेलेबल होगा आपके पास। अच्छा, ये अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। ओके। अच्छा, मैंने आपको ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया था यार। सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ाया था लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वाला। कुछ याद है आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में? यस सर। क्या कुछ थोड़ा बहुत बताएं ताकि बाकियों की रिवीजन हो जाए। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो है वो बेस नहीं करती है। अगर हमें लैंग्वेज नहीं भी आती है तो कम्युनिकेशन हो सकती है। लैंग्वेज नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? ये तो सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इशारों से कम्युनिकेशन हो जाएगी ना। और जी गुड एहसन, आज एहसन आपने अपना होना साबित कर दिया है। जी सर। जी जी, और कोई लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई थी, मैंने 3 मेन उसमें क्वेश्चन रेज किए थे कि कौन सी डिपेंड करती है किस पे, कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, या दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं या नहीं डिपेंड करती। दूसरी चीज ये थी कि कौन सी किस पे सरवाइव कर सकती है। तीसरी चीज कौन सी ब्रॉड है और कौन सी नैरो है, ठीक है। तो इसमें हमारी सारी डिस्कशन का एंड इस पे हुआ था कि लैंग्वेज डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, और अगर कम्युनिकेशन होगी तो लैंग्वेज के बगैर भी, जैसे अभी एहसन ने कहा, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे लैंग्वेज से मुराद हमारी उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो ये जुबानें नहीं है। लैंग्वेज से यहाँ पे हमारी मुराद, सॉरी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, पंजाबी जुबानें हैं। यहाँ पे लैंग्वेज से मुराद हमारी बॉडी लैंग्वेजेस नहीं है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट की हुआ है सिर्फ उन जुबानों तक। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, एंड इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन देयर इज नो लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल दूसरी यहीं पे देख लें। दिस सेशन इज फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी अब माशाल्लाह मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं। इट मींस दिस सेशन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ही कोई नहीं होगा तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? किसी को नहीं पढ़ा सकता। ना स्टूडेंट होगा, ना लेक्चर होगा, ना सेशन होगा। सो दिस लेक्चर, दिस सेशन इज फॉर स्टूडेंट। इट मींस द लेक्चर डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो लेक्चर नहीं होगा। इसी तरह लैंग्वेज इज बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो लैंग्वेज का मकसद क्या है और लैंग्वेज को क्यों जो है प्रोड्यूस किया जाता? ये सारी डिस्कशंस हम कर चुके हैं। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई लैंग्वेज is dependent on communication. If there is no communication, there is no language, and if there is communication that can take place, that is independent, that can take place without language. अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, which one is broader? दुनिया में हजारों सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सारी की सारी लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है।
दूसरी चीज कम्युनिकेशन ब्रॉडर है, उसमें वो हजारों लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, और उनके अलावा भी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी इसी में आ जाते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है, सॉरी मैं जरा एक मिनट स्टूडेंट्स को एडमिट कर लूं, वो हैं और अच्छा बस ठीक है, कोई और नहीं। सो मैं सॉरी टू स्टॉप अ बिट मोमेंट। तो अब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन इज लाइक एम्ब्रेला, और सारी लैंग्वेजेस भी इसके नीचे आती हैं और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इसके नीचे आती हैं। सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन इज ब्रॉडर एंड लैंग्वेज इज नॉट ब्रॉडर। अब सर्वाइवल की बात हुई, विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अदर, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट कम्युनिकेशन, जिसकी मैंने अगर आपको मिसाल याद हो तो क्लास में मिसाल दी थी कि अगर 3 दोस्त हैं, वो एक लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन वो अगर 3 दोस्त आपस में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करते हैं जो उन्हें याद है, और फिर अगर वो लोग एक एक करके इस दुनिया से चले जाते हैं और वो अपने कम्युनिकेशन के सर्कल को एक्सपेंड नहीं करते, तो वो लैंग्वेज का यूज नहीं होता आगे, और लैंग्वेज आगे यूज नहीं होती तो फिर यानी यूज होना लैंग्वेज का क्या है, कम्युनिकेशन नहीं होती अगर लैंग्वेज में, तो फिर वो लैंग्वेज सर्वाइव नहीं करती बल्कि वो डेड लैंग्वेज हो जाती है। तो जूं जूं उसे उसकी ब्रीथिंग के लिए कम्युनिकेशन मिलती गई, लैंग्वेज जो है वो ग्रो करती गई, लैंग्वेज जिंदा रही, और जो ही उसको ब्रीथिंग के लिए कम्युनिकेशन का साइकिल नहीं मिला तो लैंग्वेज डेड हो गई। इसलिए लैंग्वेज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन। अगर एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो लैंग्वेज डेड लैंग्वेज हो जाएगी। So this was your first topic which I have discussed shortly with you. If you have any query, you can ask me now. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक हो गया। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन वाला फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट डे लेक्चर आपका ये था। उसके बाद आपका था जनाब साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, या जिसे हमने कहा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या जिसे हमने कहा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में कोई कुछ बता सकते हैं? सर इसमें सेंडर था हमारे पास, रिसीवर था, और बीच में 2-3 और चीजें थी जी। और सर मीडियम चैनल था, रिसीवर था, फीडबैक था सर, सेंडर था। कितने कंपोनेंट्स हैं सर 5 कंपोनेंट्स है, 6 सर। 5 कंपोनेंट्स हैं, 6, 5 और 6 तो 11 हो गए सर 5 है सर, 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? कोई और बता दे यार, इतने लोग हैं, हम हेल्प आउट कर देने। 6 हैं। 6 है तो छह हैं इसके मैसेज है। कंपोनेंट। जी सर। कौन कौन से? सर पहला कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद हमारा सेंडर आ जाता है जिसे एनकोडर भी कहते हैं। ठीक है। फिर मैसेज हम जो टाइप करते हैं वो मैसेज आ जाता है। फिर मीडियम या चैनल जिसके जरिए हम उसको भेज रहे हैं। फिर रिसीवर है जो उसको डिकोड करता है और फीडबैक उसके ऊपर जो देता है। इसी तरह साइकिल चलता है। ठीक है। अच्छा ये 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन? 2 वे। सर 2 वे है, अगर फीडबैक नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। 2 वे। तो कम्युनिकेशन के 2 वे में 2 मेन पिवट्स, 2 मेन पिलर्स बेसिकली क्या हैं? सेंडर और रिसीवर। जी गुड, सही। सेंडर और रिसीवर है। तो ये कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर कितने टाइप्स के हो सकते हैं मैंने आपसे डिस्कस किए थे, यानी कि सेंडर और रिसीवर जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल और पार्टी, पार्टी और इंडिविजुअल, कितने सेट्स हो सकते हैं सेंडर और रिसीवर के? सर ये 4 हो सकते हैं। बहुत शाबाश, बताएं। सर इंडिविजुअल है,
एक पार्टी है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, हम्म, पार्टी इंडिविजुअल है और पार्टी पार्टी है। गुड। अच्छा असद, इस वक्त जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो चार बताए हैं ताहा में, इसमें किस में आप कंसिडर करेंगे इसको? तो इंडिविजुअल और पार्टी में। जी जी शाबाश हसन, आप जागे हुए हैं। असद को भी जगाना है थोड़ा सा, असद इरशाद को। चलें ठीक है, आपने बता वो दिया। बाथरूम गया है। अबू जर लगता है तुमने सबके पास कैम लगाए हुए हैं और यहाँ तो वजह कम है तुम्हारी दूसरों के पास सर मुंह मैंने हैं? मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला ये किसी ये और ने आपकी लाइन ब्लिंक की है, जिसने भी बोला है उसने ही मेरे ख्याल में लगाए हुए। यस सर, लड़कों के वॉशरूम में मैं क्या कैम लगाऊंगा। नहीं नहीं अबू जर, वैसे भी तो तुमसे मैं बदतमीजी नहीं कर सकता, तुमने अर्तगल गाजी की तस्वीर लगाई हुई है। ये ना 2 मिनट में मेरा सर कलम हो गया हैं? सर ये सर यहाँ अर्तगल उच्च पे कौन था? आप हैं सर, जी यहाँ उच्च सरदार आला आप हैं। नहीं नहीं, आपको पता है कि मैं इतना सख्त सरदार आला नहीं हूँ, इसीलिए मैं जो है ना सर अलग वो हुआ रहता हूँ। तो अल्लाह आप लोगों को सरदार हमारे आला दरमियान कुछ बनाए। कुर्दोगलो भी बैठे हैं ना सर। एक खरदोगलू सर का जी, नाम बताएं जरा। सर जी, जी मुरसलीन सर अलग के रईस हैं सर। सर ये अर्तगल कौन है? हैं? ये अर्तगल अर्तगल सद्दाम था। कौन है? मेरी फूफी का बड़ा बेटा है। अच्छा सर सर उसे मेरा सलाम कहना सर। वालेकुम सलाम। तो कहते हैं तो आपकी तरफ से कोई तोहफा भी पहुंचा दूंगा। अच्छा सर, वो मुरसलीन मैं को नहीं उसको भिजवा रहे सर। पर्सनली दे दूं? ये अबू जर, आप तसल्ली से आपने मुरसलीन को बताना है कि अर्तगल कौन है, ठीक है ना? सही है, बिल्कुल सर, इसको उसके पास ही ले जाऊंगा। सर जी, जी 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 सर जी। जी, ये ऑटोमन एम्पायर का जो सिस्टम था सर, किसका? ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन सल्तनत एम्पायर का? उस्मानिया का जो हाँ, जो ऑटोमन एम्पायर का जो फाउंडर था उसका बाप, में रवा है सल्तनत उस्मानिया सर, का। ये इस्लाम में रवा है कि नस्ल, सर जी जो ये नस्ल दर नस्ल हुकूमत चलती है, ये इस्लाम में रवा है? यार ये तो आपको हाफिज इकबाल सब बता सकते हैं, हमें तो सर तो लोग फिर वैसे ही ये सेकुलर इस्लाम एथिस्ट में, कहते हैं। सर तो ये चीजें इस्लाम में क्यों टोन्स रहे ये लोग? ये इसका बड़ा इस्लाम से क्या मुरसलीन, मुराद है? मुरसलीन ये बड़ा जो डिस्कशन वर्दी हिस्ट्री इशू है। तो इस पे मैं बात फिलहाल नहीं कर सकता, फिर किसी टाइम करेंगे। अभी तो हम आपके पेपर की टेंशन में फंसे हुए हैं। तो बाकी कंडोल दे, मुझे याद आ वापस गया। टॉपिक पे आ जाएं सर। ठीक है हाँ अच्छा, ये चार आपको बता दिए जी कॉन्टेक्स्ट। बन रही है। अब जी कंपोनेंट दोबारा बता। कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली 6 हैं। ताहा ने सही एक्सप्लेन किया है, लेकिन ताहा एक मिस कर गया। फर्स्ट जो कंपोनेंट है बेसिकली दैट इज कॉन्टेक्स्ट और स्टिमुला। ठीक है, दोनों का मैंने आपको बताया था लफ्जी मतलब, अगर आप उर्दू में देखें तो वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट का लफ्जी मतलब तो सियाको सबाक का है, और स्टिमुला का मतलब है जो किसी चीज को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। लेकिन कम्युनिकेशन में इन दोनों को हम एज ए कवर टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि बेसिकली जो सेंडर है, सेंडर के अंदर से फीलिंग्स को या सेंडर को फोर्स जो चीज कम्युनिकेट करने के लिए करती है, वो कोई कॉन्टेक्स्ट होता है या कोई स्टिमुला होता है। उसे अगर आप वैसे ही देखें तो कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो स्टिमुलेट करता है इंटरनली सेंडर को मैसेज कन्वे करने के लिए, इसीलिए उसे स्टिमुला भी कहते हैं। बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टिमुला और कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल ऐसे है कि जैसे मुरसलीन कुछ चीजें ऑब्जर्व करता रहता है बहुत अरसे से, फिर इसके दिल में ख्याल आता है और ये सोचता है और ये उस पर शायरी शुरू कर देता है, तो ये इंटरनली स्टिमुलेट हो के इसने ये काम शुरू किया है। और एक्सटर्नल की कई बार मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि जैसे एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड एंड सडनली यू विटनेस एन एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट और इवेंट, और फौरन आप उसके लिए जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है आप मोबाइल निकालते हैं और उन्हें फोन करते हैं। जी फैसल, जी फैसल बोलें, क्या कह रहे हैं?
सर जी वो घर वालों से बात कर रहे हैं, उसका माइक ऑन है। यार घर वाले उससे माइक ऑफ करके प्लीज बात करें ना, हमारा यहाँ सारा जो सीक्वेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा मेरा तो माइक ऑफ है सर, मैंने तो बात नहीं नहीं, की। दूसरा ऐसा फैसला है है यार, ये नजर आ नहीं रहा है। आपने आप अब जी फैसल बशीर नहीं किए। बहरहाल कोई नहीं, हर चीज अपने दिल पे ना लिया करें। लेट्स मूव ऑन। मैं वो फौरन जो कंसिस्टेंसी है ना वो मूव इधर उधर हो जाती है। अब मैं क्या बात कर रहा था मुझे बताएं एक मिनट। ये जब इंटरनल रोड पे एक्सटर्नल की खड़े बात। होके एकदम हाँ रोड पे खड़े हुए एक्सीडेंट हुआ और मैं बिल्कुल, उसका शायद वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट है। उसमें आपने एक्सटर्नली एक इवेंट देखा, एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट भी अल्टीमेटली इंटरनल हो गई आपको फोर्स करता है कि आप कोई काम करें, लेकिन वो एक्सटर्नल कोई इवेंट कोई चीज हो सकती है। तो आपने देखा, आप फोर्स हुए कि आपको इनकी हेल्प आउट करने के लिए, उसके लिए आपने 15 पे कॉल करनी है, 1122 पे कॉल करनी है, आपने कॉल की और कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। तो बेसिकली उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप जो सेंडर हैं, आपको इनिशिएट करने के लिए, आपको इग्नाइट करने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए जिस चीज ने वर्कआउट किया वो कॉन्टेक्स्ट था, वो एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट को आज, उस इवेंट को आप एक कॉन्टेक्स्ट, तो उसकी बेस पे या बेसिकली आप उसे टॉपिक भी समझ सकते हैं, आपका प्लान भी समझ सकते हैं, जिसकी बेस पे आपने वो आगे कॉल स्टार्ट की। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड डेफिनेटली इसी से एसोसिएटेड है, जो हमने डिस्कस किया, वो सेंडर है, वो आप है। अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैं हूं जो अभी मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, सेंडर को हम आल्सो कॉल इट इनकोडर। इनकोडर किस लिए कहते हैं कि सो फार आई एम इनकोडिंग दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई हर्ड दैट मेनी पीपल कांट अंडरस्टैंड इट, मैं फौरन से अपने कोड को चेंज करता हूँ और उर्दू का कोड यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, बाज़ औक़ात दो को कहने के लिए यूं इंग्लिश कर उंगली करके दो को इस्तेमाल करता हूँ कि कहीं आपको ये ना हो कि 22 नहीं समझ आ रही, तो देख के आप समझ जाएं। सो ये दीज ऑल आर कोड्स। और मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को भी कोड कहा जाता है एक किस्म का। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, दूसरी जो तमाम चीजें हैं, दीज आर द कोड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो अब मैंने, क्योंकि मैं मैसेज को सेंड करने वाला हूँ, मुझे पता है मेरी ऑडियंस क्या है। अभी मैं आपको 7 C's पढ़ा रहा था, आपने चीजें नोटिस की होंगी। कंप्लीटनेस क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, बीइंग सेंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कंसिडर करना है कि आप क्या डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं। वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए आप कितने W's और H इस्तेमाल करते हैं। तो बीइंग सेंडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सा कोड यूज करते हैं जिससे आपके व्यूअर को, आपके लिसनर को चीज समझ आ जाए। सो इसलिए जो दूसरा पार्ट है वो है, सेकंड पार्ट है सेंडर, जिसे हम इनकोडर भी कहते हैं। फिर आ जाए तीसरे पे। तीसरा है आपका क्या है जी, किसी को पता है? मैसेज आ जाता है सर जी, मीडियम चैनल सर। वेरी गुड, नहीं मैसेज आ जाएगा। तीसरी चीज ये, अगर आप इस चीज को यूं ध्यान में रखें, एक कॉन्टेक्स्ट था, उसने कॉन्टेक्स्ट ने आपके जहन में आइडिया डाला, आप सेंडर हो, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ने पहले अपना काम किया, फिर सेंडर ने अपना काम किया। सेंडर ने अब अपने जहन में काम करने के बाद अब ये सेंडर फिजिकली इस मैसेज को कन्वे कर रहा है। अब मैं सेंडर हूँ, ये जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ थ्रू वॉइस मैसेज सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये मैसेज मैं रिटर्न सेंड कर रहा हूँ जो आपको नजर आ रहा है। अब फॉर योर कन्वीनियंस, जो अब मैं बोल रहा हूँ, ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, आपको पता है बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो ये जो आइडिया है मेरे जहन में, जो पहले कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आया कि मैंने ये सेशन लेना है, फिर सेंटर में आया, फिर ये जो आइडिया मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, अगर मैं मुंह से ना बोलूं, इसको फिजिकल अपीयरेंस ना दूं, तो ये आपके कानों तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये जो बेसिकली जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ये मैसेज है, या ये जो अल्फाज मैं टाइप कर रहा हूँ, ये इधर आप देखें, ये जो अल्फाज मैंने टाइप किए हुए हैं यहाँ, ये मैसेज है। ठीक है, मैसेज बेसिकली क्या है, ये मैसेज जो मेरे सेंडर के जहन में जो आइडियाज हैं उसकी फिजिकल शेप है। फिजिकल शेप ऑफ द आइडिया जो है वो आपका मैसेज है। ठीक हो गया। और मैं मैसेज जब बना रहा हूँ तो मैं इनकोडर भी इसलिए हूँ कि मैं मैसेज को, मेरी मर्जी है कि इधर इंग्लिश में इनकोड कर रहा हूँ जो लिख रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ वो उर्दू में इनकोड कर रहा हूँ। इट्स अप टू मी
फिर ये भी इनकोडिंग मेरी मर्जी है कि मैं रिटन मैसेज कन्वे करूं या स्पोकन करूं। अब देखें, मैंने ये सोचा कि चलो मेन पॉइंट्स में लिख देता हूँ, बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कुछ रिटन कुछ स्पोकन मिक्स करके इनकोडिंग करके आपको मैसेज कन्वे कर। अब 3 चीजें हो गई, कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज। अब चौथी चीज क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास ये ज़ूम सॉफ्टवेयर और ये लैपटॉप ना हो तो मैसेज आप तक नहीं पहुंच सकेगा, और इंटरनेट ना हो तो ये तमाम मीडियम्स हैं जिनके थ्रू मेरा ये क्या जा रहा है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज और मेरी तस्वीर आप तक पहुंच रही है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो लिखने को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, और ये सब आप एक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, जिस मीडियम को आप क्या कह रहे हैं, आप उसे ज़ूम सॉफ्टवेयर कहें, उसे इंटरनेट कहें, उसे लैपटॉप कहें, ये तमाम मीडियम्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और मीडियम्स क्या है? इन मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, जस्ट लाइक मैं इसी तरह कहता हूँ कि मैसेज जो है दैट इज वी कैन से लाइक गुड्स दैट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट, एंड medium is like the vehicle on which we transport and the road on which that vehicle pass by, so that is called medium or channel, या वो चैनल भी है। आप देखें चैनल की एक और मिसाल है, जैसे मेरा YouTube चैनल है उसमें मैं ये चीज अपलोड कर दूंगा, जिनका लेक्चर मिस हो गया है वो देख लेंगे, तो ये इस चैनल के जरिए उनको ये रिकॉर्डेड चीज कन्वे होगी। ठीक हो गया, इसे कहते हैं मीडियम और चैनल। अब इसके बाद यहां से कॉन्टेक्स्ट आया, सेंडर, मैसेज, और इस मीडियम के थ्रू कन्वे हुआ। अगली चीज क्या है इस साइकिल में? रिसीवर। डेफिनेटली। अब ये मेरे एंड पे काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरे एंड पे आप बैठे हैं, दूसरा पिवट या दूसरा पिलर ऑफ कम्युनिकेशन आप हैं। तो अब आप रिसीवर हैं, अब आप सुन रहे हैं बात, तो आप रिसीवर भी हैं और डिकोडर भी हैं। डिकोडर इसलिए है कि जो ही मेरी कोई बात समझ नहीं आती है क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि कुछ लोग उस बात को डिकोड नहीं कर सके। डिकोड मीन अंडरस्टैंड करना, सिर्फ रिसीव करना नहीं है। अभी देखें, अभी ये ज़ूम सॉफ्टवेयर या ये चैनल भी चीजों को रिसीव कर रहे हैं और इन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरे एंड पे आप लोग मौजूद हैं। मैंने कुछ लोगों का जिक्र किया कि जो इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुन लेंगे। अभी जो लोग नहीं सुन रहे, चीज रिसीव तो हो रही है सॉफ्टवेयर में लेकिन डिकोड नहीं हो रही, उनका फीडबैक नहीं आ रहा है। जो सुन रहे हैं उनका फीडबैक आ रहा है। मेरी कम्युनिकेशन इस वक्त आप लोगों के साथ हो रही है, उन लोगों के साथ नहीं हो रही जो रिकॉर्ड हुआ ऐसे बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वक्त मुझे ऑनलाइन अभी कम्युनिकेशन इस साइकिल में आप लोग सुनते हैं। और जो ही मैंने अभी सवाल किया था कि अगली चीज क्या होगी, आपने कहा जी रिसीवर, आप लोगों ने जवाब दिया। इसका मतलब है मेरे मैसेज को आपने रिसीव किया, मेरे मैसेज को डिकोड किया आपने, और फिर आपने उसकी फीडबैक दी। अब ये पूरा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा हो गया। अब जो ही यहां से मुझे फीडबैक मिली थी, जिसने भी कहा था कि जी रिसीवर, वो रिसीवर की फीडबैक मिलते ही मैंने अपना फर्दर मैसेज कन्वे किया। अब वो जो आपकी तरफ से फीडबैक आई, सिर्फ रिसीवर का वर्ड यूज करके उसने अगेन मुझे स्टिमुलेट किया या मुझे फीडबैक दी, और फिर वो कम्युनिकेशन साइकिल चलता गया चलता गया चलता गया। कॉन्टेक्स्ट या स्टिमुला को आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे आपकी कोई मशीन की प्रोसेसिंग का पावर ऑन ऑफ बटन होता है। एक बार वो पावर ऑन कर देते हैं आप, तो फिर वो साइकिल चलता रहता है जब तक वो पावर बटन आप ऑफ नहीं करते। तो ये पावर बटन ऑफ कहाँ से होगा? जब फीडबैक आना बंद होगी या जब कम्युनिकेटिव इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो ये कम्युनिकेशन साइकिल वहां रुक जाएगा। अब ये सारी चीजें मैंने आपको सीक्वेंस में बताई हैं। जो सीक्वेंस में बताई हैं ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये जो 6 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपसे वैसे पूछे जाएं तो आप इनको कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, फिर आप इनकी आपने देखे पूरे सीक्वेंस और प्रोसेस की सूरत में मैंने आपको बताया, फिर आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताई थी, जिस तरह अभी बता रहा हूँ कि रिसीवर से फीडबैक डायरेक्टली मूव होता है टुवर्ड सेंडर, और ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। इनमें किसी एक को अगर आप निकाल देंगे या किसी एक का सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी फ्लॉड होगी, सही कम्युनिकेशन आपकी नहीं हो सकेगी, बल्कि कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। दिस वाज कम्युनिकेशन साइकिल। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्लियर? नो क्वेश्चंस? ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
अगली मीटिंग में आपको फौरन सेंड करूंगा, वो ज्वाइन कीजिएगा जब ये खत्म होती है, अभी इसमें टाइम है। अच्छा, और टॉपिक था जनाब आपका सर नजमी साहब को फोन कर लें अभी। नजमी साहब मैं को अगला फोन सेशन कर लें। स्टार्ट करते ही फोन करता हूँ। चले मैं सर को फोन करता हूँ। नजमी साहब की भी कोई क्लास तो नहीं चल रही होगी? नहीं सर। चले सही है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुबशिर बात करो, क्या हाल है? मेरी भी सर क्लास चल रही है। मैंने सिर्फ सर वो एग्जाम के बारे में पूछना था, इनका मिड टर्म किस किस्म का होगा, वो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्लास में ना, मैंने कहा मैं सर से पूछ लेता हूं। सर ये 6th सेमेस्टर का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का। टेक होम सर कोई उसमें ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, वो PCLO के मुताबिक ही जैसे पहले पेपर चल रहा था वैसे ही पेपर बना के नहीं ऑनलाइन भेज देने। उसकी एप्लीकेशन दे ठीक है, ठीक हो गया सर। तो इसकी वेटेज शेटेज वही है ना पहले वाली, और इसके लिए सर कोई टाइम बाउंड इनका क्या चक्कर है? ये 3 घंटे में ही करेंगे क्योंकि 9 बजे डेट शीट हो जाएगा। ठीक है सर एक छोटी सी और बात अपनी क्लास हो गई, सॉरी सर, ये बताएं कि एक ही किसी टॉपिक को लेके उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट दे दें, यानी कि एक ही क्वेश्चन या प्रोजेक्ट बेस हो, या डिफरेंट उसमें हम प्रोजेक्ट्स दें? ठीक है, मैं सर अबाउट द लेंथ ऑफ पेपर कह रहा हूँ ना, कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही क्वेश्चन उनके लिए इनफ है प्रोजेक्ट टाइप, या ज़्यादा उसमें होना चाहिए? ठीक है, मीन हमने टाइम वेस्ट करना है कि ठीक हो गया सर। तो ये सर अपलोड के लिए हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, हमने कहाँ करना है, या मेरा इनका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, या ज़ूम पे इनको एक मीटिंग में बुला के वहीं पे अपलोड कर दिया जाए? ठीक हो, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी सर डिस्टर्बेंस। मैंने आपसे पूछा था सर की क्लास तो नहीं हो रही, उनकी क्लास हो रही है। बात को कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना, इनकी एप्लीकेशन की बेस पे होगा आपका। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कट कट के आ रही है। चलिए ये मीटिंग कटने वाली है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, इनकी एप्लीकेशन की बेस पे होगा। जो आपका है टाइम टेबल में जो आपकी डेट शीट आपको मिल गई होगी, उसमें जिस टाइम पे आपका पेपर है उस टाइम पे आप ऑनलाइन हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स आपको मेरे से पहले पढ़ाए हैं इनकी एप्लीकेशन की बेस पे होगा। जैसे अगर याद हो आपको, मैं जिस तरह की असाइनमेंट देता था उस तरह का होगा, किसी एक या दो टॉपिक्स की मैं एप्लीकेशन दे दूंगा।
जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल खुद भी कोई इवेंट दे सकता हूँ कि जिसमें ये कहूँ कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन को फाइंड आउट करें, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करके लिखें कि ये कंपोनेंट्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है ये भी कहूँ आपको प्रोजेक्ट टाइप दे दूँ कि जैसे साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक मिसाल के बता के दे रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग जो प्रोजेक्ट होगा उसकी बेस पे करेंगे। दूसरा ये भी दे सकता हूँ कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करते हुए एक इवेंट लिखें कि जिसमें आप हाईलाइट कर रहे हो कि इस इवेंट में ये सेंडर है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये रिसीवर है और ये साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे कंप्लीट हुआ है और इस तरह डिजायर डिजाइन चाहिए, ठीक है। सर ये जो आप क्वेश्चंस भेजेंगे सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे सर? ये भी मैंने अभी सर से पूछा है और वो ये कह रहे हैं कि जिस टाइम पे आपका पेपर का टाइम है ना, उस टाइम आप यहाँ मीटिंग ज्वाइन करेंगे और मैं आपको ये पेपर यहाँ पे इसी तरह जिस तरह ये वर्ड्स कुछ लिखे हैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ। उसके बाद आपने सॉल्व करके जो उसका लिमिटेड टाइम है 2 घंटे का, 2 घंटे बाद आपने वो उसकी डेडलाइन होगी, वो सबमिट करवाना होगा। जिसका आ गया तो ठीक है, जिसका नहीं आया तो नॉट सबमिटेड। ओके सर, ठीक हो गया, डन हो गया। अभी 2 घंटे तो बहुत कम है सर यार, मिड का पेपर है। मुझे ये बताएं, मैं आपको 1 या 2 टॉपिक्स पे कर देता हूँ कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ बनाओ और लिखो, फिर भी सर ढूंढने पड़ेंगे। वो एरिड वालों को सर 48 आवर्स दिए हैं, 2 दिन दिए हैं। मेरी जान मेरी बात सुनो, ये वो भी बात कर लें। एरिड वालों का मुझे भी पता है, उन्हें 48 आवर्स दिए हैं। आपको यार अभी तक तो मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, आपको ढूंढने में क्या मसला होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। माशाल्लाह 6 सेमेस्टर में हैं आप लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। ये तो इन्होंने आपके लिए हलवा बना दिया है। जिस बंदे ने मेरे ख्याल में अब ये सेशन भी इवन मेरे ख्याल में अटेंड किया और थोड़ा उसका कॉमन सेंस है और थोड़ी उसे इंग्लिश लिखनी है तो वो तो बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं उसे मुश्किल कंसिडर कर रहा हूँ। आप में जो लोग सेंसिबल हैं, जिनकी राइटिंग स्किल ठीक है, उनसे पूछ लें कि इसमें डिफिकल्टी है या इजी है। हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये एक एक चीज तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो रह गई अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर क्या रह जाता है? ठीक है सर। देखिए, उसमें मैं आपको एक और मशवरा भी दे दूँ। अगर आप 48 घंटे लेंगे, वो चीजें करेंगे, वो जितनी करेंगे वो उतनी एक्सपेंड होगी। फिर वो एक्सपेंड करेंगे, उसमें आपका एक नुकसान होगा। उसमें एक्सपेंड करने में जाहिर है, मैं नेचुरल बात बता रहा हूँ, एक दूसरे से मुशावरत होगी, फिर एक दूसरे का टेक्स्ट लिखा होगा। ये ओपन बुक टाइप है, प्रोजेक्ट टाइप है, हर किसी ने अपना लिखना है। अपना लिखने में ग्रामेटिकल एरर्स में हो सकता है उसके इतने मार्क्स बिगड़ ना हो, लेकिन जब कॉपीड होगा या प्लेजराइज्ड होगा तो हो सकता है इस पे ये क्योंकि ऑनलाइन है, ये बाद में रूल लागू हो जाए कि जी जो प्लेजराइज्ड है उनके 0 कर दें या नेगेटिव कर दें। तो फिर बजाय इसके अपने भरोसा करके उड़ने की कोशिश करें। आपको एक एक चीज तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सिर्फ अपने डेली लाइफ से लिंक करना है। और देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो जो आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मैंने तो डेली लाइफ से एक किस्म का उसको करके भी बता रहा हूँ। अभी पूरे मैंने कम्युनिकेशन साइकिल को एक इवेंट के साथ ही रिलेट करके तो एक्सप्लेन किया है। आप कोई और इवेंट लेके उसे कर सकते हैं एक्सप्लेन। ये तो रोजमर्रा की गुफ्तगू है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप मुझसे पूछें ना। आप फिर भी क्यूरी है तो मुझसे पूछें। आप अब ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, ये ना हो आप ये सोचें कि हम फैसिलिटेट नहीं हुए। आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू 100%, बट आई वांट कि आप थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी लिखें और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस जरूर यूज करें और इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। इन चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो, कॉमन सेंस यूज करें और इंग्लिश ठीक लिखें, तो मेरे ख्याल में तो आप बड़े अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह सर। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक करें। इस मीटिंग में कितना टाइम रह गया? 1 मिनट। चलिए मैं अगली मीटिंग जनरेट करता हूँ। हाँ, मैं अगली मीटिंग जनरेट करता हूँ तो उसमें फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, यहीं से मूव ऑन करते हैं। ठीक है, और अभी ये चीजें देख लें। इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे पूछ लें। अच्छा, एहसन नहीं है, शयान है। एहसन यार, आप इधर चेक कर लो ना, आपकी क्लास के जो एब्सेंट स्टूडेंट है, मैंने पिछली बार ही तो कर दिया था, उन एब्सेंट स्टूडेंट्स का आपके पास लिस्ट है? लिस्ट तो नहीं है, वैसे मैंने देखे हैं कौन कौन प्रेजेंट है। हाँ, तो जो एब्सेंट है सिर्फ उनका मुझे भेज दो या मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, बाद में मुझे बता देना। आपने जरा अटेंडेंस पे एक नजर। सर ये चैट में सबने रोल नंबर भेजे